नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं हूं सागर कुमार। भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आते जा रहा है, वैसे वैसे बिहार के तमाम पॉलिटिकल नेता और तमाम पॉलिटिकल पार्टियों के बोल अब धीरे धीरे बदलने लगे हैं। जैसे ही नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के बीच में दूरियां कम होने लगी और कहीं ना कहीं एक सॉफ्टनेस दोनों के बीच में दिखने लगा, तब आपने देखा कि तेजस्वी यादव ने अचानक अपना गियर चेंज किया और दूसरी तरफ नीतीश कुमार ने भी बयानबाजी शुरू कर दी। हालांकि नीतीश कुमार बहुत दिनों से चुप थे और आशंका लगाई जा रही थी कि नीतीश कुमार कोई बड़ा खेला कर सकते हैं, लेकिन माना जा रहा है कि दिल्ली से कोई बड़ा मैसेज आया, दिल्ली से कोई बड़ा दबाव आया, तब नीतीश कुमार के बोल बदल गए। और नीतीश कुमार के बोल बदलते ही तेजस्वी यादव काफ़ी एक्शन मोड में आ गए। हालांकि तेजस्वी यादव के इस एक्शन मोड में आने का एक और भी कारण है। जो कुशवाहा नेता हैं लगातार उनके समर्थन में आ रहे हैं। कुशवाहा, कोयरी, कुर्मी, ये जो नीतीश कुमार की बेसिकली नीतीश कुमार इसको होल्ड करने वाले थे। इनका वोट बैंक पूरी तरह से नीतीश कुमार के पार्टी को जाता था, लेकिन लोकसभा चुनाव से ही तेजस्वी और लालू यादव की जो रणनीति रही है कि ये कुशवाहा वोट बैंक पर कहीं ना कहीं नज़र डाला जाए, और जिस प्रकार से आगे किया है तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव ने, तो साफ यह इशारा कर रहा है कि कुशवाहा वोट बैंक में कहीं ना कहीं सेंधमारी अब करने के मूड में है राजद। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या इसमें पूरी तरह से सक्षम हो पाती है, और इसलिए भी इसको आंका जा रहा है कि एक बड़े कुशवाहा नेता हैं, उन्होंने भी लालू यादव और तेजस्वी यादव को समर्थन दे दिया है। अब पहले हम उनके बयान को ही सुना देते हैं कि आखिर कैसे समर्थन दिया है, क्या चुनाव उनके साथ लड़ेंगे या फिर कुछ और बातों पर डील हुई है। खुद ही जवाब दे रहे हैं जो नेता है नागमणि, उनके बयान को सुन लीजिए। देखिए, चाहे देश का प्रधानमंत्री मंत्री हो या बिहार का मुख्यमंत्री और मंत्री हो, ये बिल्कुल जनता के गाढ़ी कमाई के साथ इन लोग बिल्कुल मजाक बनाए। प्रधानमंत्री या केंद्र का मंत्री, बिहार का मुख्यमंत्री या मंत्री अगर अपने सरकारी कार्यक्रम के तहत अगर बिहार का देश का दौरा करते हैं, तो वो तो बिल्कुल मैं सही मानता हूँ कि जनता की गाढ़ी कमाई का प्रॉपर उपयोग हो रहा है। लेकिन ये काफ़ी माने चौंकाने वाली बात होनी चाहिए देश के सामने। अब खास तौर से जो नीतीश कुमार का जो यात्रा चल रहा है, 2 अरब 25 करोड़ 68 लाख रुपया इसमें खर्च। बताओ कि बिहार की जनता की गाढ़ी कमाई का ही खर्च है और इन लोग अपना सिर्फ चेहरा चमका रहे हैं। अब बताओ नीतीश कुमार को यात्रा की क्या जरूरत है? ये 17-18 साल से लगातार बिहार के मुख्यमंत्री बने हुए हैं। ये साबित करता है कि बिहार में कोई काम नहीं होगा। तो ये नीतीश कुमार की जो यात्रा है, बिल्कुल मैं इस यात्रा को ही मैं संविधान के खिलाफ मानता हूँ। आम जनता की गाढ़ी कमाई के साथ खिलवाड़ मानता हूँ। तेजस्वी जी भी जो मैटर उठा रहे बिल्कुल सही उठा रहे हैं कि ये तो नीतीश कुमार की जो यात्रा है, एक तरह से बिहार में जो आम जनता को दुर्गति पर ले जाने के लिए ये यात्रा है, क्योंकि ये अपना चेहरा चमका रहे हैं। देखिए, एक चीज़ मैं बड़ा स्पष्ट बताना चाहता हूँ कि चाहे सरकारी पक्ष के लोग हों या विपक्ष के, कांत किशोर पर ये जो उँगली उठा रहे हैं, ये बीजेपी के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं। मैं बिल्कुल इसको गलत मानता हूँ। मैं पूछना चाहता हूँ कि बीजेपी हो, चाहे जेडीयू हो या आरजेडी हो, इतने बड़े पैमाने पर यात्राओं में जो खर्च हो रहा है, ये खेत बेच करके कर रहे हैं? हैं? खेत बेच करके इन लोग कर रहे हैं। इसलिए प्रशांत किशोर पर ये आरोप लगाना, ये बीजेपी के एजेंट के रूप में है, बीजेपी से पैसा लेकर के ये अपना सब कार्यक्रम कर रहे हैं, तो ये तमाम लोग पर सीबीआई जांच करे और सुप्रीम कोर्ट माने इसको इस इशू को
जांच करे सुप्रीम कोर्ट, और कुछ गाइडलाइन देना चाहिए इस बात का, भाई जो पॉलिटिकल पार्टी जो करोड़ों अरबों रुपया खर्च कर रहा है, ये कहाँ से कर रहा है? तो ये सब पर लागू होना चाहिए। सिर्फ प्रशांत किशोर पर आरोप लगाना कोई मतलब नहीं मानते हैं। आज मैं देख रहा हूँ कि सरकारी पक्ष हो या विपक्ष हो, प्रशांत किशोर बीजेपी के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं, बीजेपी के पैसे के बल पर काम कर रहे हैं। भैया नीतीश कुमार जी किस पैसे पर काम कर रहे हैं? ये बीजेपी के लोग किस पैसे के नाम पर कर रहे हैं? तो ये काफी खराब परिपाटी बिहार में और देश में चल रहा है। इसलिए यहाँ की जनता से बिल्कुल हम पुरजोर निवेदन करना चाहते हैं कि नए वर्ष 2025 में बिहार में एक ऐसी सरकार बनावे जो वास्तव में जनता की आवाज के आधार पर जनता के हित में काम करे, और ऐसे लोगों से कोई उम्मीद बिहार की जनता को नहीं है। तो मैं अंत में फिर इस बात को कहना चाहता हूँ कि जो 23 फरवरी 2025 को कोयरी महा आक्रोश रैली है, उसको सफल बनाने के लिए तन मन धन के साथ जुटे। और जिस तरह से मैं कहना चाहता हूं कि यादव लोग लाठी लेके जुटता है गांधी मैदान में, जो सवर्ण समाज के लोग तन मन धन लगा करके जुटते हैं, उसी तरह से कोयरी समाज एक बार मुझ पर विश्वास करें। और मैं बिल्कुल डंके के चोट पर कहना चाहता हूं कि एक बार लाखों कुशवाहा समाज के लोग, कोयरी समाज के लोग जुटे, मैं बिहार का मुख्यमंत्री कोयरी समाज से बना करके दूंगा, ये मेरी गारंटी है। मैं देखिए पप्पू यादव ज्यादा ही बोलते हैं। बताइए, प्रशांत किशोर पर इस तरह से टिप्पणी करना, और नागमणि से अगर पप्पू यादव का भेंट हो जाएगा तो पप्पू यादव का औकात पता लग जाएगा। पप्पू यादव को बिल्कुल औकात में रहना चाहिए और औकात में बोलना चाहिए। नागमणि जो बड़ी लेजेसी को रखते हैं, अमर शहीद जगदेव प्रसाद के बेटे भी हैं और पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं नागमणि। तो उन्होंने समय समय पर लगातार जो सत्ता में जो लोग बैठे हैं उनके खिलाफ वो बोलते रहते हैं। नीतीश कुमार के बारे में उन्होंने कहा कि जल्द से जल्द मैं कुर्सी से उतार कर फेंक दूंगा। और देखिए बिहार में लगातार वो बड़े आंदोलन की तरफ बढ़ रहे हैं। गांधी मैदान में कोयरी आक्रोश रैली वो करने वाले हैं और उनका बार बार यही कहना है कि सीएम बनाऊंगा मैं कोयरी समाज को। इसके लिए देखिए हालांकि तेजस्वी यादव या लालू प्रसाद यादव से क्या उनकी बातचीत हुई है इसका तो खुलासा नहीं किया है, लेकिन हाँ तेजस्वी यादव का तमाम मुद्दों पर समर्थन जरूर कर रहे हैं। और उससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग कि पीके को भी, प्रशांत किशोर के बारे में भी थोड़ा सॉफ्टनेस दिखाई है। और साथ ही साथ आपने देखा कि अंत में नागमणि कुशवाहा ने पप्पू यादव पर तेवर अपने गर्म कर लिए। पप्पू यादव को औकात दिखाने तक की बात कह दी गई। तो अब देखने वाली बात यह है कि बिहार की सियासत जैसे जैसे धीरे धीरे बदल रही है, चुनाव के समीकरण निकल कर सामने आ रहे हैं, तो लालू यादव और तेजस्वी यादव ने जो कह दिया है कि इंडिया गठबंधन अब खत्म हो चुका है, तो क्या बिहार में एक नए गठबंधन की तरफ तेजस्वी यादव बढ़ रहे हैं और उसमें क्या कुशवाहा यानी नागमणि कोयरी समाज के तरफ से भी जो है वो रहेंगे, वो इसमें अपना योगदान देंगे, ये एक बड़ा सवाल है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देखते रहिए भारत लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है,
ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमने एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।